सो हाय गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट आया है 2021 के लिए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे हमारा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है और उसमें क्या एज लिमिट रहने वाली है और क्या उसका एप्लीकेशन फ़ी है। फिर हम लोग सेकेंड पॉइंट पे इधर बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, कितना आपको क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके थ्रू से आपका ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई में आपका सिलेक्शन होता है। फिर एट द एंड हम लोग बात करेंगे इसके सिलेबस पैटर्न के बारे में, एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे, सैलरी पे भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो, तो इसलिए हम इसमें पूरे बेसिक से इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग ऐसा कुछ कमेंट करते हैं, अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर हमें बताइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई में सिलेक्शन कैसे होता है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू ज़रूर मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो इसका स्टार्टिंग डेट है। देखिए, ये हमारा इसका जो ज्वाइनिंग होगा आपका 2022 में होगा। तो पूरा प्रोसेस होने में आपका 10 मंथ लग ही जाते हैं, यानी कि 1 ईयर तो पूरा कंप्लीट निकल ही जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें इसका स्टार्टिंग डेट, जो आपका एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट जो है आपका टू अप्लाई ऑनलाइन, तो वो है आपका 22 जनवरी 2021। तो ये हमारा ऑनलाइन या 22 जनवरी 2021 से हमारा क्या होगा, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसका जो लास्ट डेट है, कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास, 7 फरवरी 2021 तक आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो बस इतना ही टाइम मिला है आपको। कुछ तो इसमें कुछ आपको क्या टाइम मिल रहा है, 2 वीक्स का जनरली आपको टाइम मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो कब है, ये एग्ज़ाम डेट भी आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो वो एग्ज़ाम डेट है 18 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2021 तक इसका रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं तो अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, यानी जनरली 18 से 22 अप्रैल के बीच इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 18, 19, 20, 21, 22 ये समझ में आता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एज लिमिट क्राइटेरिया को समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो एज लिमिट क्राइटेरिया की बात की गई है वो आपका डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 इसके बीच होना चाहिए, और जिसमें कि ये दोनों डेट क्या है, इंक्लूसिव है। दोनों डेट अगर 16/1 को भी हुआ है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16/1 भी है 2001, 16/1/2001, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, या 29/12/2004 भी है तो आप एलिजिबल है। अब इसको समझिए, अगर इससे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अगर और 29/12/2004 के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है तो उसके वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये समझ में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था एज क्राइटेरिया समझने। और एप्लीकेशन फ़ी जो है मात्र आपको 250 रुपये लग रहे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इतना तो समझ में आ गया है बेसिक क्राइटेरिया। अब हम लोग चलते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो ये बेसिकली आपका ग्रुप एक्स और वाई 2 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्रुप एक्स जो होता है वो आपका टेक्निकल ग्रुप होता है, और ग्रुप वाई आपका क्या होता है, नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। तो इसके एलिजिबिलिटी को अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें ग्रुप एक्स जो आपका होता है टेक्निकल ग्रुप। तो टेक्निकल ग्रुप में आपको क्या चाहिए, आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। ठीक है, साइंस स्ट्रीम कहने का मतलब ये दोनों कंपलसरी होना चाहिए, मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, साइंस स्ट्रीम में भी क्या आपका मैथ्स और साइंस। तो 10+2 12th में आपने अगर मैथ्स और फिजिक्स लेकर पास किया है, और इंग्लिश तो होगा, इंग्लिश तो साथ में रहेगा ही, तो मैथ और फिजिक्स कंपलसरी है और इंग्लिश। अब इसमें एक क्राइटेरिया है कि जो आपका एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स। 5 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो 5 को हटा दीजिए, उसमें सिर्फ हम जोड़ रहे हैं एग्रीगेट मार्क्स किसका, मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश का। तो इन तीनों का मार्क्स अगर जोड़ने पर 50% आपका हो जाता है, जनरली हो ही जाता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आराम से 50% आपके होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 50% जिनका मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश मिलाकर है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में क्या अप्लाई क्राइटेरिया कि इंडिविजुअल इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, यानी कि पूरा एग्रीगेट तीनों मिलाकर 50% और इंग्लिश में 50%। तो ये किसके लिए है, ये है आपका ग्रुप एक्स जो टेक्निकल ग्रुप होता है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। और ये होना चाहिए बेसिकली साइंस लिए, साइंस स्ट्रीम में हो तो ये होना चाहिए, अगर 10+2 इंटरमीडिएट साइंस से दिए हो। या तो बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं, है कि नहीं, 10th के बाद ही डिप्लोमा में चले जाते हैं, तो उनका 3 ईयर डिप्लोमा का कोर्स इन इंजीनियरिंग एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग कोई भी स्ट्रीम में है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है,
इसमें भी आपका 10th का, अगर क्योंकि डिप्लोमा कर रहे हैं तो इंग्लिश तो बेसिकली आपका होगा नहीं सब्जेक्ट, तो इसमें भी 50% इंग्लिश जो है आपका 10th का देखा जाएगा। 10th में आपके इंग्लिश में 50% बन रहे होंगे, और साथ में डिप्लोमा कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। टेक्निकल ग्रुप है तो आप आराम से, डिप्लोमा वाले तो होंगे ही इसमें, साथ में साइंस वाला तो है ही। अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप वाई के बारे में, जो होता है नॉन टेक्निकल ग्रुप। दोनों पोस्ट बहुत ही अच्छा है, बस ये टेक्निकल है, ये नॉन टेक्निकल है। आप समझो, जो ग्रुप वाई है नॉन टेक्निकल के लिए, उसमें क्या है, उसमें 10+2 है, लेकिन इसमें कोई भी स्ट्रीम की बात नहीं है कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम वाले, अगर आपने 12th में 50% मार्क्स के साथ स्कोर करके पास किया आपने 12th, तब आप ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल हो। और साथ में आपका इंग्लिश में भी 50% होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हो तो आपका 50% इंग्लिश में बन रहा होना चाहिए। तो यानी कि पूरा स्ट्रीम जो आपने पास किया है 12th, उसमें 50% बन रहे होने चाहिए, और इंग्लिश में साथ साथ 50% होना चाहिए। तो ये समझ में आता है, ग्रुप और एक्स और वाई को हमने अच्छे से आपको बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब समझो एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेक्शन होता कैसे है। तो देखो, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें 3 फेज़ बोलो या 2 फेज, ऐसे 2 फेज समझो जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका रिटेन एग्जामिनेशन जिसको फेज़ 1 कहते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका फेज़ 2 होता है, और मेडिकल कहते हैं फेज़ 3। ऐसे मेडिकल भी आपका उसी दिन हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से आपका फेज़ 1, 2 को, उसके बाद फेज़ 3 जो मेडिकल है, ये तीनों को जब क्लियर करते हैं तब आपका इसमें मेरिट लिस्ट बनता है और आपका सिलेक्शन होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को सबसे पहले समझो। पहले आपका क्या होता था, ऑफलाइन होता था, लेकिन अब क्या है, ये ऑनलाइन होता है एग्ज़ाम। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इधर कि 4 जो डेट है आपका 18 से 22 अप्रैल तक ये एग्ज़ाम चलता है। यानी कि ऑनलाइन अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, और एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो MCQ रहता है। MCQ तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, यस नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क, और अगर नेगेटिव हो जाता है, अगर आपने आंसर रॉन्ग कर दिया तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाता है। यानी कि 1/4 का नेगेटिव चल रहा है, 4 गलत होने पर 1 मार्क्स कट जाएगा। इंग्लिश, अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करें, क्वेश्चन पैटर्न में तो आपका वो क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है, ये समझ में आता है। अब बात करते हैं कि ग्रुप एक्स और वाई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको समझ लेते हैं। अब देखो, अगर तुम साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, साइंस स्ट्रीम से तुमने 12th पास किया है, तब तो तुम दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। लेकिन जो अदर स्ट्रीम वाले हैं, साइंस को छोड़ दे, तो वो सिर्फ ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल है। ये समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ्स फिजिक्स मांगा जा रहा है साइंस स्ट्रीम, और साइंस स्ट्रीम वाले तो दोनों में अप्लाई कर ही सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा एग्जामिनेशन पैटर्न डिफरेंट है। ग्रुप एक्स की बात करें टेक्निकल में, तो उसमें आपको मात्र मिलेंगे 60 मिनट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 60 मिनट। और ये क्वेश्चन आपका 10+2 लेवल का रहेगा। साथ साथ में समझना, इंग्लिश तो पूछा ही जाएगा जो बेसिक है, फिजिक्स और मैथ्स जो आपका होगा वो 10+2 लेवल का रहता है। साथ साथ में देखो, फिजिक्स और मैथ्स में जो पूछा जाएगा ना, तो वो कुछ उतना आपको डेप्थ में नहीं जाना है। फिजिक्स और मैथ्स का अगर पूरा अच्छे से 11-12 का फार्मूला याद रखते हो, सारे मतलब कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब डिफिनेशन वगैरह, ये सारे चीज़ पता है, जितना चैप्टर है उसका फार्मूला वगैरह सारा चीज़ पता है, तो और तब आपका ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकते हैं, आराम से बन जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा आपको थोड़ा सा फोकस करना है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सेक्शन को पकड़ना है, और डिफिनेशन वगैरह जितना भी चैप्टर है आप लोग एक बार पलट के देखिए अपने सारे चैप्टर्स को जो 11-12 का है। साथ साथ में क्या करना है, एक बुक रखना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, बेस्ट बुक कौन सा है, तो इस पर एक अलग ही वीडियो आएगा कि जो ग्रुप एक्स और वाई में आपको सिलेक्शन लेने के लिए करना क्या है। तो बेसिकली आज हम सिर्फ आपको बता रहे थे पैटर्न के बारे में। तो ये इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ जो 10+2 पैटर्न का उस पर आएगा। फिलहाल कुछ ध्यान में रखिएगा, मैथ्स का जो कुछ पोर्शन है, मैथ्स और फिजिक्स का कुछ 10 का भी ऐसा पूछा जाता है, ठीक है ना। कभी कभी नहीं भी पूछते, ऑनलाइन होता है तो ज़्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ऐसा देखा गया कभी भी 10th लेवल के भी क्वेश्चन कुछ कुछ मिलते हैं, वो भी आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार बुक को ज़रूर परचेस करके रखें और उसमें देखें कि प्रीवियस ईयर से कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये समझ में आता है। ग्रुप वाई की बात करें तो इसमें आपको मिलते हैं 45 मिनट्स, इसमें मिल रहे थे 60 मिनट, इसमें 45 मिनट। इसमें जो पूछा जाता है इंग्लिश होता है बेसिकली, और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, जिसको रागा कहते हैं यहाँ पर।
तो इंग्लिश तो हर में कॉमन है, तो इंग्लिश तो हो ही जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग की बात है, तो रीजनिंग में यहाँ किस तरह के रीजनिंग बेसिकली आपका पूछा जाता है। कुछ इसमें मैथमेटिकल पोर्शन को भी कवर कर लिया जाता है जो आपका अर्थमेटिक से रिलेटेड होता है। बेसिकली ज़्यादातर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो लॉजिकल होंगे, और जनरल अवेयरनेस समझ ही रहे हो, जीके जीएस जो आपका हिस्ट्री पॉलिटी। तो ये सब समझो, देखो ये सब को कैसे तुम लोग प्रिपेयर करोगे, तो डायरेक्ट आपको एक बुक तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बुक के बारे में हम बताएंगे कभी, ऐसे मैंने लिंक दे रखा है बेस्ट बुक जो है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात ग्रुप वाई की। अब बात करें जो साइंस स्ट्रीम के मैक्सिमम बच्चे लोग यहाँ पर बोथ ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें टोटल आपको टाइम मिलते हैं 85 मिनट, क्योंकि वहाँ पर आपको दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई। यानी कि यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे इंग्लिश के क्वेश्चन, फिजिक्स के, मैथ्स के जो 10+2 लेवल का होता है, प्लस साथ में रीजनिंग भी मिलेगा और ये भी मिलेगा आपका जनरल अवेयरनेस, तो जीके जीएस भी इंक्लूड है। तो आप इसमें भी आराम से अपना सिलेक्शन करवा सकते हो। अब देखो इसमें बेसिकली कट ऑफ जो जाता है, मान लो कि तुम इसके लिए अप्लाई किए, तो ऐसा हुआ कि तुम रीजनिंग और ये क्या बोल सकते हैं कि मान लो कि तुम्हारा जो मार्क्स आया इसमें जो होता है सेक्शनल कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो मान लो तुमने इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ जो ये था हमारा ग्रुप एक्स के लिए, साथ में जो रीजनिंग और ये जीए जो हमारा जनरल अवेयरनेस है ग्रुप वाई के लिए, तो मान लो तुमने अच्छा स्कोर किया इन तीनों सब्जेक्ट में, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स में, तो आप ग्रुप एक्स के मान लो अच्छा स्कोर किया तो ग्रुप एक्स के लिए एलिजिबल हो गए। समझ पा रहे हो, ग्रुप एक्स के लिए अगर उसके कट ऑफ को क्लियर कर देते हो तो ग्रुप ये तीनों सब्जेक्ट में अच्छा तुमने स्कोर किया तो ग्रुप एक्स के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे, ग्रुप वाई के लिए नहीं। और अगर तुमने सारे में अच्छे से स्कोर किया तो तुम एक्स के लिए भी एलिजिबल हो, वाई के लिए भी, तो तुम्हारे जॉब के चांसेस ज़्यादा है। और मान लो तुमने इधर अच्छा स्कोर नहीं किया लेकिन तुमने इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में अच्छा स्कोर किया तो तुम ग्रुप वाई के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये पैटर्न, कि हमने अगर बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप में अप्लाई मारा है तो ऐसा नहीं है कि अगर इसमें मेरा कट ऑफ कम हो गया तो हम किसी में भी मतलब एलिजिबल नहीं, ऐसा नहीं होता है, सेक्शनल कट ऑफ जाता है, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि सिलेक्शन बेसिकली होता क्या है। अब देखो इसमें मैंने क्या क्या बात नहीं किया, एक तो हमने छोड़ दिया कि कट ऑफ, अब पूरा डिटेल में नहीं गए कि एग्जामिनेशन पैटर्न का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो किस तरह का होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया। तो अगर आप लोग चाहते हैं इस पर भी मैं वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना कि यस इस पर हमें एक वीडियो चाहिए, तो मैं बता दूंगा कि इसमें कैसे आपका सेक्शनल कट ऑफ जाता है और क्या कट ऑफ रहती है सिलेक्शन के लिए, तो वो भी बात कर देंगे उस वीडियो में। तो वो भी जल्दी हम आपको वीडियो देंगे, जब तक इसका आने दीजिए, जब तक ये ऑनलाइन अप्लाई डेट इसका एंड होता है तब तक आपको उसी के पास कुछ एक वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करें इसमें सैलरी क्या होती है, तो देखो 2 पोस्ट है, ग्रुप एक्स एंड वाई, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है। तो बेसिकली टेक्निकल है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और नॉन टेक्निकल वाले को थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन दोनों ही पोस्ट बहुत ही बेस्ट है आपके लिए अगर आपने अभी 12th पास किया है। तो सबसे पहले समझते, देखो इसमें जो ग्रुप एक्स और वाई दोनों में तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग पहले नहीं हो जाती, पहले आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो कुछ ट्रेनिंग आपका होता है 6 से 7 हफ्ते का ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग के दरमियान आपको मिल रहे होते हैं 14,600 रुपये ये ट्रेनिंग के दौरान, और सब चीज़ आपको तो वहाँ ट्रेनिंग कराया जा रहा है तो सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कराती है, साथ साथ पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये पैसे जो आपके हर मंथ आपके अकाउंट में अभी नहीं आते हैं, ये ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, तो ये मान लीजिए आपका ट्रेनिंग 3 महीना या 6 महीना चला, तो ये 14,600 आपका वहाँ पर बन रहा है, हर मंथ बन रहा है। और जैसे ही पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, मान ली 6 महीने आपने ट्रेनिंग दी, तो पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, उतना रुपए एक बार आपके अकाउंट में चला जाता है। तो समझ पा रहे हो कि बहुत ही फ़ायदा है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि 6 महीना का पैसा एक ही बार आपके अकाउंट में आ गया, तो एक लमसम बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, यस और नो। उसके बाद बात करें, अब देखो इसमें होता क्या है, ग्रुप एक्स और वाई है, तो ग्रुप एक्स में हम लोग जनरली बात करें ज्वाइनिंग होते ही, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो ज्वाइनिंग होता है तो आपको बेसिकली सैलरी मिल रहा होता है 33,100। ये अलग अलग सिटी में अलग अलग तरह से अमाउंट को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन बेसिक तुम समझो इतना तो ज़रूर मिलेगा, और अलग अलग सिटी में इससे ऊपर भी जाएगा। आप कुछ साल जैसे ही आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर है, यहाँ सैलरी बहुत ही ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये 40-45 के ऊपर चला जाता है। और जो ग्रुप वाई है उसमें आपको मिल रहे होंगे कुछ बेसिक सैलरी 26,900, और इसमें भी वही क्राइटेरिया है, कुछ साल होते ही आपको इसमें
35 के प्लस मिलने लगेगा। तो ये समझ में आता है सैलरी। अब इसमें हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कट ऑफ क्या रहती है, और बेस्ट बुक का तो हमने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार जाके चेकआउट जरूर करो। परचेस करना हो कर सकते हो, एज इट इज़ आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसका प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, लेकिन बुक को ज़रूर चेकआउट करो। और एक बुक तो रखो ही, क्योंकि बुक रखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर उसे सॉल्व करोगे ना तभी आइडिया लगने वाला है कि नहीं। डायरेक्ट जहाँ तहाँ से पढ़ना स्टार्ट मत करना। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। ये तो रहा हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि कैसे इसका स्टार्टिंग डेट हमने बताया, कैसे इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया से यहाँ अंदाज़ा लग गया होगा कि जो 12th पास किया है वो तो इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। उनको एक दो बार चांस मिल जाता है क्योंकि उनका एज रहता है उस समय उतना। और एप्लीकेशन फ़ी आपको मात्र 250 लग रहा है। ये था हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ। क्वालिफ़िकेशन हमने पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया। एग्जामिनेशन पैटर्न में कैसे क्या होता है वो डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया। तो ये बेसिकली एग्जामिनेशन जो रिटन एग्जामिनेशन है आपका, रिटन करने का मतलब ऑनलाइन होगा ये। तो ये आपका फेज 1 था। इसको जैसे ही क्लियर करते हो तो कट ऑफ के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब आप लोग फेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जिसमें आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। उसके बाद आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, मेरिट लिस्ट बनता है और आपका ज्वाइनिंग हो जाता है कहाँ, इंडियन एयरफोर्स, जिस पोस्ट के लिए आपने एलिजिबल थे एक्स और वाई। तो किसी किसी का तो दोनों में सिलेक्शन हो जाता है, तो वो लोग ज़्यादातर एक्स अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोग अगर साइंस से है तो एक्स में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि टेक्निकल ग्रुप भी है, सैलरी भी थोड़ा अधिक मिल रहा है ग्रुप वाई से। तो ये रहा आज के वीडियो में, पूरा मैंने अपने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में से ज़रूर शेयर करें, ताकि थोड़ा थोड़ा अवेयरनेस ज़रूर बढ़े सब में। इसे फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी थोड़ा अवेयरनेस मिले और वो लोग भी जान पाए ये सब सारी बातें, कैसे इसमें क्या रहता है प्रोसीजर सिलेक्शन का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा या एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।